हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रभात क्लासेज यूट्यूब चैनल। आज आपके बीच कोरोना से रिलेटेड एक और नया वीडियो लेकर आया हूं। 2 वीडियो पहले चढ़ाए थे, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं और आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिलेगा। तो आज हम जो कोरोना वायरस से रिलेटेड में जो वीडियो लेकर आए हैं उसके अंतर्गत जो देश में अभी तक कोरोना टेस्ट हो रहे हैं, जैसे अभी तक कोरोना टेस्ट हो चुके हैं 3.2 करोड़। तो कोरोना टेस्ट कैसे होते हैं, नहीं कौन कौन से कोरोना के लिए टेस्ट की जाती हैं जिससे रिपोर्ट आती है कि ये व्यक्ति पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी देश में कौन कौन से अभी तक कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो मनुष्य के शरीर के अंदर वायरस लोड क्या है, और एक और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है क्या हमें कोरोना टेस्ट कराना चाहिए, क्या हमारे अंदर शरीर के अंदर जो लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं उससे हमारे को कोरोना टेस्ट कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। तो शुरुआत में मैं जो स्टार्ट करता हूँ वो है, आज अपन स्टार्ट करते हैं वायरस लोड से। तो वायरस लोड क्या होता है कि वायरस लोड, ठीक है। तो वायरस लोड क्या होता है कि वायरस पार्टिकल की न्यूनतम मात्रा कितनी होनी चाहिए जिससे व्यक्ति को क्या कर सके, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्टेड कर सके, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या कर सके, संक्रमित कर सके। यानी जो वायरस की पार्टिकल की मात्रा शरीर के अंदर इतनी होनी चाहिए कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्ट कर सके। लेकिन अभी तक कोरोना वायरस क्या नया आया है, तो वैज्ञानिकों को पता नहीं है कि इसकी न्यूनतम मात्रा कितनी होनी चाहिए कि वह दूसरे को इन्फेक्टेड कर सके। लेकिन जो किसी व्यक्ति के अंदर अधिक भी हो सकती है, किसी व्यक्ति के अंदर कम भी हो सकती है। जैसे माना किसी व्यक्ति के अंदर अधिक है तो वो व्यक्ति ज़्यादा उस पर वायरस से ज़्यादा प्रभावित करेगा या नहीं करेगा, ये उसके प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर करता है। जैसे अभी जो मेन जोर दिया जा रहा है कि आप इम्यूनिटी बूस्ट करो, यानी आपकी प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाओ। तो प्रतिरोधक क्षमता आपकी ज़्यादा होगी तो क्या है कि शरीर है वो वायरस के खिलाफ लड़ेगा, तो उससे क्या हो जाएगा कि वायरस की पार्टिकल की संख्या कम हो जाएगी। यदि किसी व्यक्ति का क्या है कि वो प्रतिरोधक क्षमता कम है तो उसके अंदर क्या होगा कि जो वायरस है पार्टिकल उसकी संख्या बढ़ जाएगी, यानी वायरस का क्या हो जाएगा, शरीर के विभिन्न भागों के अंदर उसका मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा हो जाने के कारण क्या हो जाता है, व्यक्ति उसके ऊपर वो वायरस है व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो ये वायरस लोड होता है कि बेसिकली वायरस लोड ऐसे निकाला जाता है। लेकिन अभी कोरोना वायरस का क्या नहीं है कि वायरस लोड पता नहीं, क्योंकि ये अभी नया आया है। अभी देखते हैं कि देश के अंदर जो कोरोना टेस्ट हो रहे हैं वो कितने प्रकार से हो रहे हैं, कौन कौन से टेस्ट हो रहे हैं। बेसिकली अभी जो कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं जो भारत सरकार कर रही है उसमें 4 प्रकार के टेस्ट हो रहे हैं। कितने प्रकार के हो रहे हैं, 4 प्रकार के टेस्ट हो रहे हैं। कौन कौन से टेस्ट हो रहे हैं, जो पहला टेस्ट का नाम है वो है RT-PCR, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या नाम है, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके अंतर्गत क्या होता है कि यह पूरी की पूरी जो भी इसका सिस्टम होता है वो लेबोरेटरी के अंदर, यानी लैब के अंदर ही होता है। पूरा का पूरा कहाँ पर होता है, सेटअप लैब के अंदर होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसका जो तरीका क्या होता है लेने का, तो इसके अंदर व्यक्ति के नाक और मुंह से सलाव लेते हैं। 2 लंबी लंबी नली होती है नाक के अंदर और मुंह के अंदर डालते हैं, उससे सलाव लेते हैं। फिर क्या होता है कि राइबोन्यूक्लिक एसिड एक्सट्रेंशन, उससे क्या निकालते हैं, आपके आरएनए निकालते हैं। क्या निकालते हैं, आरएनए, उससे निकाला जाता है आरएनए की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, राइबोन्यूक्लिक एसिड ही होता है, यानी ये नाम है वो इसकी फुल फॉर्म है। इससे आरएनए निकाला जाता है। जैसे मैंने आरएनए देख लिया, ये निकाल लिया। तो इसके अंदर क्या है, यदि किसी व्यक्ति के अंदर कोरोना वायरस है तो वायरस क्या करता है कि अपनी जीन की कॉपी है वो इसके अंदर जो ट्रांसमिट कर देगा, यानी जीन को यहाँ पर ट्रांसमिट कर दिया। यदि ये क्या है कि वायरस का जीन है, वायरस का है, लेकिन जब इस मशीन के अंदर आरएनए निकाला जाता है तो उसके अंदर ये देखा जाता है कि व्यक्ति के अंदर ये आरएनए है उसके अंदर जो वायरस का जीन है उपस्थित है या नहीं। यदि नहीं है तो उसकी नेगेटिव रिपोर्ट आएगी। कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। यदि जो वायरस का जीन इसके अंदर उपस्थित है तो क्या आएगी, पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी। क्या आएगी, पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी। तो ये तो हो गया आपका जो फर्स्ट थी RT-PCR के अंदर कैसे इसका तरीका निकाला जाता है। लेकिन इसको क्या है कि इसके रिजल्ट आने में बहुत टाइम लगता है। रिजल्ट आने में लगता है 12 से 13 घंटे। ठीक है, 12 से 13 घंटे इसके रिजल्ट आने में लगते हैं।
तो इसकी ये कितना सही है, तो ये लगभग पूरी दुनिया के अंदर गोल्डन स्टैंडर्ड है, नहीं पूरी दुनिया के अंदर इसको सबसे सर्वोच्च अच्छा तरीका माना गया है। और ये इसके रिजल्ट होते हैं लगभग 80 से 85% सही आते हैं, 80 से 85% रिजल्ट सही आते हैं, यानी गोल्डन स्टैंडर्ड है। जो फर्स्ट था RT-PCR, और उसके बाद में जो सेकंड इसका मेथड आता है वो आता है आपका, क्या आता है, ट्रूनेट। क्या आता है, ट्रूनेट। ट्रूनेट बेसिकली क्या है, RT-PCR ही है। क्या है, RT-PCR ही है। इसके अंदर क्या होता है कि पहले जो TB और SIV के टेस्ट होते थे उसके अंदर एक चिप आती है, सेटअप के अंदर चिप लगी रहती है, ठीक है, क्या लगी रहती है, चिप लगी रहती है। उसके अंदर क्या होते हैं कि जो भी जीन होते हैं, कोरोना के जीन होते हैं, उसकी ई जांच करते हैं। क्या करते हैं, ई जांच, ठीक है, ये सब मतलब डिजिटल है तो इसकी ई जांच करेंगे। ई जांच करने के बाद यदि किसी व्यक्ति का पॉजिटिव टेस्ट आता है, इससे पॉजिटिव टेस्ट आया तो उसकी फिर क्या अनिवार्य हो जाती है, RT-PCR कराना जरूरी हो जाता है। क्या हो जाता है, RT-PCR जरूरी हो जाता है। इसको आने में, रिजल्ट आने में कितना टाइम लगता है, लगभग 2 से 3 घंटे लगते हैं। और इसकी जो आपके रिजल्ट सही आते हैं, कितने प्रतिशत सही आते हैं, लगभग ये 70% इसके सही आते हैं। रिजल्ट कितने आते हैं, 70% रिजल्ट सही आते हैं। तो ये तो दो मेथड अपने जो कोरोना के कौन कौन से 2 टेस्ट हो रहे हैं। जो मेन टेस्ट थे वो आपका RT-PCR और ट्रूनेट। क्या है, RT-PCR और ट्रूनेट। उसके बाद में जो थर्ड आता है टेस्ट, उसका क्या नाम है, जो थर्ड टेस्ट है उसका नाम है आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट। क्या नाम है, रैपिड एंटीजन टेस्ट। इसको मैं RAT लिखूंगा शॉर्ट में, RAT बोला जाता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट। इसमें क्या होता है कि जैसे कहीं पर कोई आपके आबादी ले लो, उसके अंदर किसी क्षेत्र के अंदर कोई व्यक्ति पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव आने पर सरकार क्या करती है, वहाँ पर क्या है कि उस कोरोना के फैलाव को देखने के लिए वहाँ पर रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, इसके अंदर या तो आप नाक से ले लो, इसके सलाव ले लेते हैं, या फिर ब्लड से ब्लड ले लो। इसके अंदर नाक से सलाव ले लिया या मुख से सलाव ले लिया, तो इसको उसके बाद जो किट होती है ऐसी, इसके अंदर यहाँ पर लिक्विड होता है। उसके बाद जो अपन ने सलाव लिया तो उसकी ड्रॉपलेट यहाँ पर इसके ऊपर डाली जाती है। क्या डाली जाती है, ड्रॉपलेट डाली जाती है। तो ड्रॉपलेट डाली जाने पर इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर लिक्विड उपस्थित होता है। लिक्विड के अंदर क्या होता है कि जो कुछ केमिकल चेंजेज या कलर चेंजेज होते हैं, उससे पता चलता है कि व्यक्ति पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये जो प्रक्रिया है, ये रिजल्ट आने में बहुत ही कम समय लगता है, 20 से 30 मिनट में हो जाती है। 20 से 30 मिनट ही समय लगता है। यानी ये इसकी 20 से 30 मिनट में पता लग जाता है कि व्यक्ति पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। यदि इससे क्या हो रहा है कि नेगेटिव आ गया कोई टेस्ट और व्यक्ति के अंदर क्या दिखाई दे रहे हैं, लक्षण दिखाई दे रहे हैं, कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इससे भी नेगेटिव आ जाता है, तो क्या हो जाता है, उसके लिए जरूरी होता है RT-PCR कराना। क्या कराना जरूरी हो जाता है, RT-PCR करना, क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि व्यक्ति पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद में ये लगभग इसकी जो सत्यता होती है वो 40 से 50% तक ही होती है। कितनी होती है, 40 से 50% तक ही होती है। यानी ये किसी क्षेत्र की आबादी के अंदर क्या होता है कि कितना कोरोना फैला है, उस फैलाव को देखने के लिए क्या किया जाता है, आपका जो रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट। फोर्थ आता है, वो आता है आपके एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट बेसिकली कोई टेस्ट नहीं है। ये टेस्ट क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर क्या है कि कोरोना वायरस हो गए, उसके बाद उसके शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनी या नहीं बनी, उसको जांचने के लिए किया जाता है। तो संक्रमण के दौरान क्या होता है कि संक्रमण के दौरान बनती है क्या बनती है, IgM एंटीबॉडी बनती है। और कोरोना वायरस का ठीक हो गया, यानी संक्रमण ठीक होने के बाद बनती है IgG। तो ये एंटीबॉडी देखने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, एंटीबॉडी टेस्ट किया जाना है कि व्यक्ति के अंदर कोरोना संक्रमण के दौरान IgM बनती है और ठीक हो गया तो उससे कौन सी बनती है, IgG एंटीबॉडी बनती है। एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है, ताकि पता लगा सकते हैं कि पूरी आबादी के अंदर कितने लोगों को कोरोना हुआ था। तो ये 4 टेस्ट जो बेसिकली अभी पूरी दुनिया के अंदर यानी इंडिया के अंदर किए जा रहे हैं,
जिसे सबसे अच्छा माना जाता है वो RT-PCR यानी गोल्डन स्टैंडर्ड माना गया है, जिसे 70 से 80% है। इसका मैं टाइम बता देता हूँ, ये बहुत ही कम समय 10 से 20 मिनट में इसको पूरी हो जाती है प्रक्रिया, ठीक है। इसके क्या होते हैं कि 40 से 50% के केस में क्या आता है, इसके बहुत ही गड़बड़ आता है, मतलब सही नतीजे नहीं देता 40 से 50%। उसके बाद में क्या आ जाता है कि क्या हमें कोरोना टेस्ट कराना चाहिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हमें कोरोना टेस्ट कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। तो मैं बता दूं कि आपके अंदर कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप पहले डॉक्टर से संपर्क करें। संपर्क करने के बाद में क्या है कि वो डॉक्टर आपको सलाह देगा कि कोरोना टेस्ट कराना चाहिए नहीं कराना है। ज़्यादा गंभीर स्थिति है तो आप कोरोना टेस्ट कराइए। यदि आपकी नॉर्मल कंडीशन है तो डॉक्टर आपको घर में आइसोलेट रहने की आज्ञा देगा। उसके बाद में क्या होता है कि आपके पास जो सीधे संपर्क भी कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर भी सरकार ने मौजूद दिए हैं 1075 जो टोल फ्री नंबर दिए हैं, उस पर भी आप कॉल करके इसकी बारे में जानकारी या फिर टेस्ट करवा सकते हैं। तो सरकार ने क्या टोल फ्री नंबर भी दिए हैं। तो आज की क्लास के अंतर्गत हमने जो टेस्ट क्या होते हैं, कितने प्रकार के अभी टेस्ट हो रही है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कोरोना काल के अंदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके अंतर्गत जो कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन तो आते हैं, क्योंकि ये करंट का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आपको पता होना चाहिए कि टेस्ट क्या होते हैं। और 2 वीडियो पहले जड़ा है उसको ज़रूर देखना है ज़रूर, क्योंकि पहले वीडियो के अंदर पूरी वायरस के बारे में जो जानकारी थी उसके अंदर मौजूद थी। तो आज की क्लास के अंतर्गत हमने वायरस लोड और कितने प्रकार के टेस्ट हो रहे हैं, क्या हमें टेस्ट कराना चाहिए, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।